इस फेस्टिव सीजन पीसी ज्वेलर से ज्वेलरी खरीदने पर पाएं मुफ्त सोने के सिक्के। साथ ही आप पा सकते हैं 3 स्कोडा कार्स और लाखों की डायमंड ज्वेलरी। अवेल दिस ऑफर एट एनी शोरूम ऑफ पीसी ज्वेलर। पीसी ज्वेलर, ज्वेलर फॉर जेनरेशंस। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। कमोडिटी राउंडअप के प्रायोजक हैं ग्रीन बक्स, रिलेशनशिप फॉरएवर और कल्याण ज्वेलर्स, नवंबर 4 ऑनवर्ड इन राजकोट। नमस्कार, स्वागत है आपको कमोडिटी राउंडअप में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। मार्जिन में कटौती के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना कमजोर, भाव $1712 प्रति टन के नीचे आए। चांदी में भी गिरावट का रुख, लेकिन घरेलू बाजार में कमजोर रुपए से मिला सहारा। एमसीएक्स पर कच्चे तेल में तेजी, लेकिन सप्लाई बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बना दबाव। नाइमेक्स पर दिसंबर वायदा की एक्सपायरी आज। सोने में बिकवाली हावी, दिसंबर वायदा तकरीबन 0.1% तक टूटा। जनवरी वायदा में 4100 रुपए के नीचे कारोबार। और मसालों में आई गिरावट, एनसीटीएक्स पर जीरा समेत सारे मसाले टूटे। एनसीटीएक्स पर इलायची वायदा भी लुढ़का। भारत में ओरल इंसुलिन लाने की दिशा में बायोकॉन ने उठाया बड़ा कदम। कंपनी ने ब्रिस्टल मेयर्स के साथ ओरल इंसुलिन दवा IN105 के लिए करार किया। आज कमोडिटी मार्केट पर बात करने के लिए हमारे साथ एडलवाइस की रनिशा चनानी जुड़ चुकी है। रनिशा, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बात सोने चांदी की। दबाव ये दोनों मेटल्स झेल रहे हैं, वॉल्यूम्स लगातार गिरते चले जा रहे हैं और शायद इसी दिशा में हमने सीएमई को कदम उठाते हुए देखा कि उन्होंने इनिशियल मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन में यहाँ पर कटौती की, लेकिन बावजूद इसके हम देख रहे हैं किसी तरह का सहारा नहीं मिल पा रहा है, कोई बाइंग इंटरेस्ट निकल कर नहीं आ रहा है और एक सीमित दायरे में बंद कर सोना और चांदी रह गए हैं। हालांकि एसपीडी और गोल्ड होल्डिंग्स हमने देखा रिकॉर्ड स्तर के पास पहुंची है, लेकिन वायदा की हालत काफी खस्ता है। घरेलू बाजार की अगर बात करें, हम देख रहे हैं कि कमजोर रुपए का ही थोड़ा बहुत सहारा मिला हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी वहां पर भी नहीं देखी जा रही, बिल्कुल फ्लैट ट्रेड हो रहा है। रनिशा, आपका क्या ध्यान बन रहा है? अब यहाँ से दिशा क्या हो सकती है, या वो कौन से ऐसे आंकड़े हैं जिसका इंतजार अब बाजार को है? हाय नेहा, गोल्ड और सिल्वर इस हफ्ते काफी रेंज बाउंड ट्रेडिंग में है। जैसे आपने कहा, गोल्ड एक रनअप जो आया था 30,400 से लेके 32,000 के आसपास तक, उसको रिट्रेस करके अभी वापस 31,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। थोड़ी बहुत नरमी बनी हुई है क्योंकि कल वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने नंबर्स डिक्लेयर किए थे थर्ड क्वार्टर के, जिसमें कहा गया उन्होंने कि डिमांड कम हुई है 11% से, तो थोड़ा बहुत प्रेशर उसकी वजह से था। बट आप देखे जाए तो ETF डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है और जो मार्केट में रहना चाहते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लेवल्स में बाय करने के लिए। ओवरऑल व्यू हमारा बुलिश रहेगा एंड ऊपर में अगेन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिकॉर्ड हाई इस साल में बन सकते हैं। बट थोड़ा वेट एंड वॉच का आज सीन है। अगर इंट्राडे बेसिस पे किसी कुछ ट्रेड करना है तो मुझे गोल्ड से ज़्यादा सिल्वर स्ट्रांग लग रहा है। सिल्वर में नई बाइंग की जा सकती है। सिल्वर में जो रेंज है वो है 60,500 से 61,500 की, और अभी लोअर रेंज के आसपास रिकवरी आ रही है, तो 61,850 के आसपास बाइंग की जाए। स्टॉप लॉस रखा जाए 60,500 का, और ऊपर में 61,200 और 61,400 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। इंट्राडे बेसिस में मुझे सिल्वर ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है आज। आपने चांदी की बात कर ली, इंट्राडे स्ट्रैटेजी दी, लेकिन वापस मैं आपको रनिशा सोने पर ले जाना चाहूंगी। आपने कहा आप यहाँ पर तेजी देख रही हैं, कितनी तेजी देख रही है और वजह क्या है? क्योंकि जब डिमांड ही नहीं आएगी तो फिर इस तरह की मजबूती कहाँ देखने को मिलेगी? एंड टू टॉप इट ऑल, हमने देखा है कि अब सोना भी रिस्कियर एसेट्स की तरह बिहेव कर रहा है, इक्विटी मार्केट की चाल को फॉलो कर रहा है, तो कैसे आप तेजी एक्सपेक्ट कर रही हैं और कितनी एक्सपेक्ट कर रही हैं? जो आप बोल रहे हैं रिस्की एसेट की तरह बिहेव कर रहा है सोना, वो 1 या 2 दिन की बात है, बट ओवरऑल आप देखेंगे हफ्ता 10 दिन नवंबर मंथ में गोल्ड, डॉलर और येन, जो ये 3 एसेट्स हैं वो सेफ हेवन एसेट्स कहे जाते हैं, और तीनों में अच्छी सेफ हेवन बाइंग आई थी इस महीने।
बट कुछ ना कुछ इकोनॉमिक डेटा यूएस की तरफ से या यूरोप की तरफ से अच्छे नहीं आने के कारण यूरो डॉलर में थोड़ी कल जैसे नरमी आई, यूरोजोन का जीडीपी डेटा अच्छा नहीं आया, तो थोड़ा बहुत प्राइजेस में प्रेशर रहा है। बट जब तक इंटरनेशनली गोल्ड $1,700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक उसमें बुलिशनेस इंटैक्ट है। और एक बार अगर 1740-45 का रेजिस्टेंस टूटता है तो अगेन $1,800 तक हम जाते हुए देख सकते हैं प्राइजेस को। स्ट्रॉन्ग डिमांड है अभी भी ईटीएफ की तरफ से, इन्वेस्टमेंट डिमांड भी है। और अगर आप हिस्टोरिकली देखें लास्ट 10 साल का डेटा, तो नवंबर बेस्ट मंथ कहा जाता है जब गोल्ड में अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। तो अभी भी ये अच्छे लेवल से बाइंग करने के लिए एटलीस्ट बाय दिस मंथ एंड मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ 32,000 के ऊपर प्राइजेस ट्रेड करेगी। ऑलराइट, तो सोने में तेजी जारी रहेगी कुछ समय तक। यहाँ पर एक सीमित दायरे का कारोबार है। $1745 एक अहम रेजिस्टेंस है, वो पार होता है तभी $1,800 जैसे लेवल दिखेंगे। लेकिन फिलहाल सोने में वेट एंड वॉच की रणनीति, इंट्राडे में आप चांदी पर पैसा लगाकर चल सकते हैं। रनीशा, कच्चे तेल के बारे में बात करेंगे। हमने इन्वेंट्री डेटा जो देखा है आते हुए, लगातार बढ़ोतरी दिख रही है। YOY 13-14% की बढ़त इन्वेंट्री आंकड़ों में दिखी है। 3 साल के हाईस पर पिछले हफ्ते के आंकड़े पहुंच गए हैं। लेकिन हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा गिरावट कच्चे तेल की कीमतों में नहीं आ रही। कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन का सपोर्ट बना हुआ है। लेकिन आगे जाते हुए कौन सा फंडामेंटल इस पर अपना जो प्रेशर है वो क्रिएट करेगा? कहां जाते हुए आप कीमतों को देख रही हैं? नाइमेक्स पर क्रूड ऑयल $84 से $87 की रेंज में है इस महीने में 10-15 दिनों से, तो वही रेंज इंटैक्ट रहेगी। अभी प्राइसेस जो प्रेशर में आ रही है वो यही रीजन है, इन्वेंट्रीज काफ़ी बढ़ रही है, रिकॉर्ड लेवल्स पर है, तो वो प्रेशर कर रहा है प्राइसेस पर। बट छोटे मोटे जो न्यूज़ आते रहते हैं या फिर कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशंस के न्यूज़ आते हैं, इसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। जैसे कल ही न्यूज़ आया है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में गाजा और इसराइल के बीच में टेंशंस बढ़ रहे हैं। गाजा ने 2 रॉकेट्स फायर किए हैं इसराइल के ऊपर, तो इसराइल भी उनको कुछ अच्छा जवाब देगा इसके बदले। तो ये रीजन के कारण सेफ हेवन बाइंग आती है क्रूड ऑयल और गोल्ड में जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आजकल में इंट्राडे बेसिस पे क्रूड ऑयल में थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। MCX पे जो रेंज है वो है 4700 से 4800 दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं रेकमेंड करूंगी अभी करंट प्राइसेस के आसपास 4755 जो चल रही है इसके आसपास आप बाइंग कीजिए। 4710 का स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर में अपर रेंज जो है 4800 तक हम प्राइसेस को टच करते हुए देख सकते हैं वापस। ओके, रुपए को लेकर आपका क्या ध्यान बन रहा है रनीशा? आगे जाते हुए रुपए की चाल कैसे दिख रही है? आज तो शुरुआत कमजोर रही है, लेकिन अगर हम ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट की बात करें तो इस पर आपका क्या व्यू बन रहा है? USD INR में 5530 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एक हॉरिजॉन्टल, टेक्निकली आपका हॉरिजॉन्टल लाइन का। मुझे नहीं लगता है कि 5530 के ऊपर USD INR शॉर्ट टर्म ट्रेड करेगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वापस हम 5450 के लेवल्स देख सकते हैं आने वाले दिनों में। तो इंटरनेशनली क्रूड ऑयल जो है इस वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर में आ सकता है, बट आज जैसे रुपया कमजोर है तो आप बाइंग साइड में रह सकते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर अपसाइड अवेलेबल है 55-20-30 तक। जी, थोड़ी खरीद की जा सकती है कच्चे तेल में। नेचुरल गैस पर व्यू कैसा है आपका रनीशा? हम देख रहे हैं एक बार फिर से 200 का आंकड़ा तो पार हुआ, लेकिन अब फिर से एक दबाव बनने लगा है, टेक्निकल रेजिस्टेंस हावी होने लगे हैं। क्या लगता है ये मौका बिकवाली के लिए बेहतरीन है आज? पिछले 2-3 दिनों में नेचुरल गैस में हमने देखा कि रैली आई थी 191 से लेके 210 की तक ये रैली कंटिन्यू हुई थी। तो ऐसी 15-20 रुपए की रैली के बाद एक कंसोलिडेशन फेज और एक रेंज बाउंड मूवमेंट एक्सपेक्टेड था। अभी अगर थोड़ा नीचे डाउनसाइड मिलता है 201 से लेके 205 के बीच में, तो ये लेवल्स पे फिर से एंटर किया जा सकता है नेचुरल गैस में, और ऊपर में हम देख सकते हैं 210 के टारगेट्स आ सकते हैं। विंटर्स में ये एक्सपेक्टेड है कि नेचुरल गैस परफॉर्म करेगा, सो डिप बाइंग की जा सकती है नेचुरल गैस में भी। चलिए अभी रुकते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे बेस मेटल्स पर करेंगे चर्चा। शुरुआत बड़ी मिली जुली सी हुई है, पूरा दिन कैसा रहेगा, क्या करना चाहिए, किन मेटल्स को चुन के चलें, जानेंगे थोड़ी ही देर में। कुकिंग पर आज से मैं पक्का डाइटिंग पर हूँ। खिला खिला मजेदार गुना